क्यों भाई, आम आदमी मिडिल क्लास आ गया स्वाद। अब खरीद लिया जाए दुबई में बंगला, दिल्ली में कोठी। कैसा लगा मेरा मजाक? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अपना लगातार 9वां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। और निर्मला ताई के बजट को पेश करने के बाद से भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कर लूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब भी तो सोच रहे होंगे कि चंडीगढ़ में 1000 गज का कोई प्लॉट खरीद दिया जाए या फिर 1 किलो फुल क्रीम दूध फालतू लगवा लूं। मैं भी सोच रहा हूं चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। कि अपनी कार के 2 नए टायर खरीद लूं या फिर क्या करूं भाई, जॉब ही छोड़ दूं। नहीं, इतना खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं। गजब बेइज्जती है। नौकरियां कैसे पैदा होंगी, महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी, इसका कोई जवाब तो दिया नहीं गया। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट को पेश किया तो विजुअल भाषण और भाई ट्रेलर तो बहुत अच्छा था। प्यारी समझ गई। पिक्चर हिट हुई या फिर फ्लॉप, वो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, झूठ बोल रहा है। मिडिल क्लास को इस बार भी ये उम्मीद थी कि उनको मिलेगा इनाम इनाम इनाम, लेकिन इनाम के नाम पर क्या मिला? सिर्फ जय श्री राम। अरमानों को मिक्सी में लहसुन के साथ पीसकर उसकी चटनी बना दी गई। नाइस। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखने वाली ये अर्थव्यवस्था वाकई में अंदर से कितनी सेहतमंद है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मोदी की गारंटी से जब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देश को थी खूब सारी उम्मीद, और उम्मीद इस बात की कि इनकम वाला टैक्स क्या थोड़ा सा बजट घटाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या थोड़ी सी सेविंग से जनता का काम चल पाएगा। लेकिन जब बेरोजगारी है चरम पर, मांग में है भारी कमी और निवेश का है अकाल, अर्थव्यवस्था में है सुस्ती और महंगाई की है मार, कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसे में इस बार गांव, गरीब और किसान पर भाई कहां हुआ फोकस? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कॉर्पोरेट से लेकर शेयर बाजार, आम आदमी से लेकर किसान, हर उम्मीद की एक ही थी नजर। किसे क्या मिल रहा, क्या सस्ता हो रहा, क्या महंगा हो रहा, किसकी झोली रहेगी खाली और किसकी झोली रहेगी भारी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। कुल मिलाकर इस पेश हुए बजट पर सबकी निगाहें थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन इस बार मुस्कान बिखेरते बिखेरते आ गया भाई दिल तोड़ने वाला बजट। आप जरूर बताइएगा, ऐसा क्या सस्ता हुआ जिसको सुनकर आप खुशी में गाड़ी के बोनट पर चढ़कर नाच सकते हैं? और ऐसा क्या महंगा हुआ जिसके गम में आप सारी रात बीड़ी पी पी कर अपने कमरे में धुएं का बादल बनाकर उसके साथ खेल सकते हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? क्योंकि भाई ये बजट तो गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। ऐसा लग रहा बजट में विकास का इंजन पटरी से उतर ही गया। इस बार का बजट नई बोतल में पुरानी शराब जैसा तो नहीं। फिलहाल केंद्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी तो बता रही वेरी गुड। जली ना, तेरी भी जली ना। भारतीय जनता पार्टी कह रही मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक विकास किया, और कांग्रेस इसको स्पष्ट राजनीतिक भाषण करार दे रही। तो क्या वाकई में बजट अब सिर्फ सालाना रस्म बनकर रह गया है? क्योंकि सरकार सिर्फ ये बताती है कि उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया, लेकिन असली मुद्दों पर कोई भी बात नहीं होती है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन पिछले 10 साल में यह वादा कितना पूरा हुआ? वहीं मध्यम वर्ग जो टैक्स और महंगाई की मार को झेल रहा, लेकिन महंगाई पर कोई बात ही नहीं हो रही। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो खूब किया, लेकिन कितना अधूरा कितना पूरा? बताऊंगा। सरकार कह रही है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही, लेकिन असलियत में आम आदमी की हालत कितनी खराब हो रही भाई, ये तो आप खुद जानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज।